सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के खिलाफ केस बिना हाई कोर्ट की इजाजत के नहीं होंगे वापस। सभी सियासी जमातों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के अंदर मुकदमों की देनी होगी जानकारी। अदालत ने 8 जमातों पर लगाया जुर्माना। 25 अगस्त को होगी अगली समाअत। लोकसभा ने पास किया 127वां आईनी तरमीमी बिल 2021। ऐवान में मौजूद अरकान की 2/3 अक्सरियत से पास हुआ बिल। इससे ओबीसी फहरिस्त तय करने के लिए रियासतों को मिलेगा इख्तियार। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कई अहम बिलों पर होगी बहस। ऐवान बाला में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जनरल इंश्योरेंस बिजनेस तरमीमी बिल करेंगी पेश। वहीं लोकसभा में वजीर सेहत मनसुख मंडाविया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 करेंगे पेश। मुल्क कामयाबी के साथ कर रहा है कोरोना वबा का सामना। मुल्कगीर कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए गए 52 करोड़ से ज्यादा टीके। कल शाम 7 बजे तक मुल्क भर में 37 लाख से ज्यादा लोगों की दी गई वैक्सीन। यूपी में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने की ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे जारी होने से मुतालिक मीटिंग की सदारत। गुज़िश्ता दहाई में 13 से 15 साल की उम्र के 42% तलबा ने छोड़ा नशा। मंडाविया ने तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों और उनके वालिदैन के दरमियान बेदारी पैदा करने में असातिज़ा के रोल को बताया अहम। काबुल में वाक़े भारतीय सिफारत खाने ने अफगानिस्तान में बढ़ते तशद्दुद के दौरान भारतीय शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी की जारी। भारत लौटने के लिए फौरी इंतजाम करने को कहा। तशद्दुद का सियासी हल तलाश करने के लिए यूएन है मुतालिका फरीकों के राब्ते में। और बांग्लादेश में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड अमवात। पिछले 24 घंटों में 264 लोगों ने गंवाई जान। मुल्क में पॉजिटिविटी रेट 23.54%। वहीं लॉकडाउन में ढील के दौरान बांग्लादेश में वाक़े भारतीय हाई कमीशन ने आज से वीजा कार्रवाई फिर से की शुरू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मेंबरान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए खुसूसी अदालत के क़याम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी रियासत हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर अवामी नुमाइंदों के मुकदमात वापस नहीं ले सकती। इस मामले में मरकज की जानिब से तफसीली जवाब न मिलने पर नाराजगी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संगीनी पर सवाल उठाया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि 16 सितंबर 2020 से अब तक जिन अवामी नुमाइंदों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात वापस ले लिए गए हैं, हाई कोर्ट उन मुकदमात का जायजा ले। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा था कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर वापस नहीं लिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल से ऐसे मुकदमात की समाअत करने वाले CBI अदालतों और खुसूसी अदालतों के जजों के नाम, ज़ेर इल्तवा और निपटाए गए मुकदमात की तफसीलात भी तलब की है। साथ ही अदालत उज़्मा ने मरकज को जवाब देने का एक आखिरी मौका दिया है। इस मामले की अगली समाअत 25 अगस्त को होगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कानून साजी से मुतालिक अहम कामकाज फहरिस्त बंद हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ऐवान बाला में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन तरमीमी बिल पेश करेंगी। इसके साथ ही वजीर सेहत मनसुख मंडाविया लोकसभा में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल इत्तेफाक राय से 127वें आईनी तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी। बिल को ऐवान की कुल तादाद 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ मौजूदा अरकान ने मंजूर किया। वोटिंग के दौरान 385 अरकान ने इसके हक में वोट किया और किसी रुकन पार्लियामेंट ने बिल की मुखालिफत नहीं की। ये कानून रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अपनी OBC की फहरिस्त बनाने का इख्तियार बहाल करना
चाहता है। समाजी इंसाफ व तफवीज़ी इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि ये रियासत को अपनी ओबीसी फहरिस्त तैयार करने की ताकत देगा। उन्होंने कहा कि ये कानून मुल्क के विफाकी ढांचे को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर कुमार ने ओबीसी बरादरी की फलाह के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में कौमी ज़बान से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की 36वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें कौमी ज़बान हिंदी का फ़रोग़ आसान तरीके से मकामी ज़बान की दोस्त के तौर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मकामी ज़बान और हिंदी के दरमियान मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सखियां और बहनें हैं। इस जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हम इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के दौरान कमेटी की 10वीं रिपोर्ट सदर जमहूरिया को भेजने की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी बोलकर हमारी कौमी ज़बान का एहतराम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तकनीकी तालीम और तिब्बी तालीम का मुकम्मल निसाब कौमी ज़बान में मुंतकिल करने का काम शुरू किया गया है। जंग आज़ादी में मकामी ज़बानों और ख़ास तौर से हिंदी के किरदार का जिक्र करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं। इन 75 सालों में हमने जमहूरियत की जड़ों को गांव और कस्बों तक पहुंचाया है और जमहूरियत को अपनी आदत बनाया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जितनी बोलियां थीं उनको भी हमने महफूज और बढ़ावा दिया है और जितनी ज़बानें थीं उनको भी बचा कर रखा है। साथ ही जितने रस्मुल ख़त थे वो भी देवनागरी की सरपरस्ती में आगे बढ़े हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि मकामी ज़बानों और कौमी ज़बान ने मुल्क को एक करने का काम किया है। इसी वजह से कौमी ज़बान से मुतालिक कमेटी पार्लियामेंट की सबसे अहम कमेटी है। और कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेहत और बहबूद कुनबे की मरकजी वजारत के मुताबिक मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 51 करोड़ 85 लाख से जायद वैक्सीन लगाई गई हैं, जबकि इस मुहिम के तहत 18 से 44 बरस की उम्र के जुमरे के अफराद को अब तक 19 करोड़ 50 लाख से जायद खुराकें दी गई हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 207वें रोज शाम 7 बजे तक 37 लाख से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई। वहीं 18 से 44 बरस की उम्र के 20,47,000 से जायद अफराद ने मंगल के रोज कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासती सतह पर इतवार की हफ्तावारी बंदी खत्म करते हुए बाजारों की हफ्तावार बंदिश का पुराना निजाम नाफिज कर दिया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर मकामात पर तमाम होटल और रेस्टोरेंट भी शुरू किए जाएंगे। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ के तमाम मयारात को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये हिदायत एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक सिस्टम के जायजे के दौरान दी है। काबिल जिक्र बात यह भी है कि माशी सरगर्मियों को दोबारा पटरी पर लाकर मईशत को तक़वियत देने के लिए ये इक़दामात किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कोविड के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र रियासत में स्कूलों को कल से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि असातिज़ा और दीगर स्टाफ स्कूलों में मौजूद रहेगा। रियासती हुकूमत की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के हुक्म के मुताबिक महकमा तालीम ने कहा है कि वो कोविड की रोकथाम के लिए स्कूलों के लिए मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP तैयार करे। हुकूमत ने पहले कोविड मामलों में कमी के पेश नज़र 2 अगस्त से तमाम स्कूल बशमूल रिहायशी स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी थी और दूसरी तरफ रियासत में आने वाले तमाम अफराद के लिए लाजमी होगा कि वो अपना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, दूसरी खुराक या 72 घंटों की मनफी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाएं। रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जुमे से 24 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसे लाना भी लाजमी होगा। एहतियात के तौर पर यह भी फैसला किया गया है कि जुमे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की बैन रियासती और बैन जिलाई आमदोरफ्त समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को जगह दी जाए। 13 से 15 साल की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों में मनशियात की लत में 42% की कमी आई है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ग्लोबल
यूथ टोबैको सर्वे इंडिया की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बच्चों और उनके वालिदैन को मनशियात की बुराइयों से आगाह करने में असातिज़ा के किरदार पर जोर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तंबाकू के इस्तेमाल के मुज़िर असरात स्कूलों में अलग से बताए जाएं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 71% तलबा इस बात से वाकिफ हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सार्क की सेक्रेटरी जनरल अशला रोबान विराकोन ने कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। वो इतवार से भारत के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। उनके दौरे का मकसद इलाकाई ताउन को मजबूत करना है, जिसमें कोविड-19 पर काबू पाना शामिल है। वजीर खारजा ने ट्विटर पर कहा कि 14वें सार्क सेक्रेटरी जनरल इशला रोबान विराकून का इस्तकबाल करते हुए खुशी हुई। इससे कबल वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा राजकुमार रंजन सिंह ने अशला रोबिन विराकोन से मुलाकात की। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि डॉक्टर रंजन ने सार्क के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उनकी अच्छी मदद कार की ख्वाहिश की। जनूबी एशियाई तंजीम बराए इलाकाई ताउन सार्क एक इलाकाई इत्तेहाद है जो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत पर मुश्तमिल है। विराकोन श्रीलंकन सिफारतकार हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता साल सार्क के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला था। और 52वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए दुनिया की बेहतरीन फिल्मों के इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। इसमें ऑनलाइन दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 12 अगस्त 2021 है और दीगर ज़रूरी दस्तावेज के साथ साथ ऑनलाइन जमा दरख्वास्त की हार्ड कॉपी मौसूल होने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2021 है। इंडियन पैनोरमा 2021 के लिए फिल्मों का इंतखाब करने के दौरान कुछ हिदायत पर अमल करना होगा। इंडियन पैनोरमा दरअसल इफ्फी फेस्टिवल का एक अहम इत्तेहाद है, जिसके तहत फिल्म के फन की तशहीर के लिए सबसे अच्छी हम असर भारतीय फिल्मों को मुंतखब किया जाता है। इफ्फी का 52वां फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में मुनक़िद होगा। भारत ने अफगानिस्तान में रहने वाले अपने शहरियों से कहा है कि वो तैयारा खिदमात के बंद होने से कबल वतन वापसी के लिए फौरी सफरी इंतजाम करें। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद कई सूबों और शहरों के लिए कमर्शियल फ्लाइट सर्विस मुअत्तल की जा रही है। एक सिक्योरिटी एडवाइजरी में मशवरा दिया गया है कि अफगानिस्तान में काम करने वाली भारतीय कंपनियां सफरी खदमात की मुअत्तली से कबल अपने प्रोजेक्टों से भारतीय मुलाजमीन को फौरी तौर पर बाहर निकालें। इससे कबल भारत के कौंसिल खाने ने मजार शरीफ और उसके आसपास रहने वाले भारतीय शहरियों से कहा है कि वो खुसूसी तैयारों के जरिए भारत लौट जाएं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो खलाई तारीख में एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। सैटेलाइट EOS-03 को 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। इससे मौसमियाती सरगर्मियों को समझने में आसानी होगी। EOS-03 सैटेलाइट बरे-ज़ख़ीर में सैलाब और तूफान जैसी कुदरती आफात की निगरानी करने के काबिल होगा। EOS-03 एक इंतहाई जदीद सैटेलाइट है, जिसे GSLV F-10 गाड़ी की मदद से जमीन के मदार में कायम किया जाएगा। बांग्लादेश में कोरोना का कहर एक बार फिर से उरूज पर है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बाइस रिकॉर्ड 264 अफराद की मौत हुई है। वहीं मुस्बत शरह 23% से तजावुज कर गई है। दरअसल बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन कोरोना के मामलात पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी पर वीजा दरख्वास्त मराकज का काम आज से दोबारा शुरू करेगा, जिसमें भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि सयाहती वीजा दरख्वास्तों के अलावा दीगर तमाम दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। म्यांमार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर ने इंतबा जारी किया है कि अगर तमाम अहम फरीक तमाम उमूर पर कामयाब मुज़ाकरात नहीं करते हैं तो म्यांमार में खाना जंगी शुरू हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर क्रिस्टियन श्रानर ब्रेग्रेस ने कल कहा कि फ़ौज और मकामी सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम जारी है। म्यांमार में बोलने की आज़ादी नहीं है और लोग डरे हुए हैं।
म्यांमार में तमाम फरीक के साथ तफसीली मुज़ाकरात के अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर क्रिस्टन ने कहा है कि कोई भी फरीक मुआहदे के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने आसियान के जरिए एक खुसूसी सफ़ीर मुकर्रर करने का इंतजार न करने के बजाय जामे मुज़ाकरात के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसी दरमियान अमेरिका ने म्यांमार में शहरियों और तशद्दुद से मुतासिर होकर मुल्क छोड़ चुके अफराद के लिए अहम इंसानी इमदाद के तौर पर $5 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। दुनिया के नामवर फुटबॉलर में शुमार लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद अब फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 सालों का मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पेरिस पहुंचने पर मेसी ने झलक पाने के लिए मद्दाह बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई दिए। मेसी अब जल्द ही PSG के लिए खेलते नजर आएंगे। 34 साला मेसी ने इतवार को ही बार्सिलोना क्लब को जज्बाती अलविदा कहा था। मीडिया की खबरों के मुताबिक लियोनेल मेसी को फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलने के लिए हर साल तकरीबन 25 मिलियन पाउंड यानी कि तकरीबन 258 करोड़ रुपए मिलेंगे। 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ एकेडमी में शामिल हुए मेसी का कॉन्ट्रैक्ट इस साल 30 जून को खत्म हो गया था। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने कोरोना बहरान में किसानों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। इस योजना के तहत किसानों को 1 साल में 6,000 रुपए देने का इल्तिजाम है। किसान सम्मान निधि योजना से छोटे किसानों को किस तरह से फायदा मिल रहा है, देखिए हमारी ये जमीनी हकीकत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1 साल में 6,000 रुपए देने का इल्तिजाम है। कोविड बहरान के दौरान लॉकडाउन के सबब किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 2-2 हजार रुपए की किस्त बैंक खातों में भेज दी है। सरकार द्वारा जिस तरीके से हमको पैसा दिया जा रहा है, उस तरीके से सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यूपी के बरेली जिले के 4,71,847 किसानों को पीएम सम्मान निधि की 9वीं किस्त वजीर आजम की तरफ से भेजी गई है। प्रधानमंत्री निधि से जो 2,000 रुपये हमें मिलता है, वो धान के फसल में खाद दवा डालने से हमें बहुत लाभ है और हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं यूपी के जिले बलरामपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त खाते में आने से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में 2,40,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की रकम आनी शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि ये रकम उनके ज़रूरी कामों के लिए मुआविन साबित होगी। 9वीं किस्त वहाँ सम्मान निधि में है, वहाँ आएगा है मोदी जी का धान ये सब कुछ रोपाई होएगा है, खाद और दवा देने में है। अब हमें सबका आसानी है और मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। माननीय मोदी जी जो 9वीं किस्त किसानों को दिया है किसान सम्मान निधि, इससे हम लोगों का धान तो बैठा गया है, लेकिन आगे उसमें खाद और दवा देने में थोड़ा सहयोग हमें मिल जाएगा। चित्रकूट में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर हुई है। चित्रकूट जिले के 1,33,000 किसानों के खाते में 26 करोड़ 60 लाख रुपए डीबीटी के तहत किसानों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। जो किस्त मिलेगी इसमें 1,33,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा तथा इसमें 26 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। कोरोना के समय में जो है जब काम नहीं चल रहा था सर, इसलिए जो है वही पैसा निकाल कर जो है हम खेती किसानी में लगा दिए। उसी से हमारे देखिए आपके सामने फसल तैयार है और अच्छी फसल भी हो गई। और ये 9वीं किस्त जो जारी हो रही है सर, ये भी खाद बीच में जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। ये रकम किसानों के लिए खेतों में खाद बीज वगैरह का इंतजाम करने में मददगार साबित हो रही है।
और मुल्क में रिवायती ज़राई तरीक़ेकार को बढ़ावा देने के साथ साथ नामियाती मसनूआत को बैनुल-अक़वामी बाजार फराहम कराने के मकसद से अगले साल मई 2022 में ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा। इस एक्सपो में कुदरती खेती के साथ जदीद तकनीक की जानकारी देने के अलावा किसानों को बैनुल-अक़वामी बाजार दस्तयाब कराना मकसद रहेगा। पेश है OP यादव की ये रिपोर्ट। भारत सरकार खेती में रिवायती ज़राई तरीक़ेकार से लैस नए सॉल्यूशंस और नए मुतबादिल मुहैया कराने के लिए नामियाती खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी फहरिस्त में मुल्क में कीमिया से पाक खेती के तई लोगों को बेदार करने के साथ नामियाती मसनूआत को बैनुल अक़वामी बाजार फ्राहम कराने के लिए अगले साल ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का इनेकाद किया जाएगा। इस बैनुल अक़वामी ज़राई मेले के मौजू पर राजधानी दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में बतौर मेहमानी खुसूसी बोलते हुए समाजी इंसाफ व तफ़वीज़ी इख्तियारात के वज़ीर ममलिकत रामदास अठावले ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए नामियाती खेती को बढ़ावा देना ज़रूरी है। नॉन ऑर्गेनिक खेती से ये अपना नुकसान होता है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए आप लोगों की जो कोशिश है, ये कोशिश आपके माध्यम से की जा रही है। ग्लोबल एग्री एक्सपो के मुंतज़मीन के मुताबिक ज़राअत से जुड़े दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को इस एक्सपो में मदऊ किया जाएगा ताकि इससे जुड़े रोज़गार, तिजारत और कारोबार को बढ़ावा मिल सके। मई 2022 में हम एक ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो लेके आ रहे हैं और इस एक्सपो में पूरे विश्व से हम लोगों को यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के फार्मर्स को मार्केट देने के लिए, उनके चैलेंजेस क्या हैं उसको दूर करने के लिए। मकसद तो ये हमारा है कि लास्ट 2 ईयर से हमने इंदौर में प्रोग्राम किए हुए एक्सपो के, जिससे एक प्लेटफॉर्म पे हमारे किसान भाइयों से लेके इस उद्योजक को जो बढ़ा रहे, जो चालना दे रहे, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आवे और अपने मुद्दों को इस सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखे। यकीनी तौर पर मुल्क में ग्लोबल एग्री एक्सपो जैसे प्रोग्रामों के इनेकाद से एक तरफ जहां कुदरती खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं नामियाती मसनूआत के लिए तिजारत और कारोबार के इम्कानात बढ़ने से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। दिल्ली से OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खियों में एक अहम खबर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को उन्होंने सुर्खी बनाया है, जिसमें दागदार सियासी लीडरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और मुकदमात वापस लेने के लिए अब हाई कोर्ट से यानी कि उनको इजाज़त लेनी होगी, ये उन्होंने कहा है। 48 घंटे के अंदर मुजरिमाना जो उनके रिकॉर्ड हैं वो शेयर करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगली खबर हम आपको बता दें कि वो कोरोना से मुतालिक है। कनाडा से जुड़ी हुई एक अहम खबर है, जिसमें कनाडा की जो परवाज़ों पर आयत पाबंदी है उसको उन्होंने 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोरोना के पेश नज़र उन्होंने ये फैसला किया है। अगली सुर्खी पे नज़र डाल लेते हैं, जहां तालिबान की पेशकदमी, अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान का मज़ार शरीफ से तमाम सिफारतकारों को वापस बुलाने का फैसला। और अफगानिस्तान से ही जुड़ी एक और खबर अखबार के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर शाया हुई है, जिसमें 3 रोज़ में 27 बच्चे हलाक हुए हैं और 136 ज़ख्मी हुए हैं। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट आई है। अफगानिस्तान में हालात बेहद ख़राब इस वक्त वहाँ पर बने हुए हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा अखबार मशरिक़ की खबरों पर, जिसमें NRC कौमी सतह पर अभी नहीं होगी। हुकूमत ने मानसून इजलास में ये वाज़ेह किया है। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल NRC कौमी सतह पर नहीं होगी। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो है उम्रा ज़ायरीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जो लोग उम्रे के ख्वाहिशमंद हैं अब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो गया है। अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके खेल के सफ़े की सुर्खी है ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के लिए ICC पुरअज़्म है और इसी पर वो आगे बात भी चला रही है। इसके अलावा जो खबर शाया हुई है उसमें सदर जमहूरिया हिंदुस्तानी ओलंपिक दस्ते की मेज़बानी करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये दस्ता
हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में पहुंचेगा, जहां सदर जमहूरिया बजाते खुद उनकी मेजबानी करेंगे। तो ये थी आज उर्दू अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज जान लेते हैं। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।